प्रिय साथियों, आज की यह कहानी बहुत ही दुखद होने के साथ ही साथ जीवन के एकमात्र सत्य को भी दर्शाती है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनें और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। पतचारा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर अवस्था होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पतचारा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहां अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूं और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पतचारा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पतचारा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूं। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे खोजने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पतचारा उससे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पतचारा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पतचारा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पतचारा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पतचारा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर चल पड़ी। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर नदी को पार करने लगी। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने का प्रयास कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी मां की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि मां उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पतचारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से ये ही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पतचारा को सभी अपमानित और लांछित करके यहां से वहां भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पतचारा अनायास ही वहां आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहां से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पतचारा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी, अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पतचारा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढांक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता, बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो।
उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पथचारा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पथचारा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पथचारा को समाधिक सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पथचारा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पथचारा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पथचारा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। नमो बुद्धाय।